आज नाउ सब बढ़िया नहीं। अरे यार मतलब कल आया मैं, कल जल्दी जल्दी रिकॉर्ड किया तो भी मैं 11 बजे डाला वीडियो। आज मैं फिर लेट हो गया भाई। मैं यार बारिश मौसम सोते वक्त तो मजे आ रहे थे मुझे क्योंकि जब मैं सो रहा था तब बारिश हो रही थी। मैं उठा बारिश बंद, हर बार यही होता है। बट मेरा रूम ऐसा है ना कि सब कुछ दबोच लेता है। मोदी जी की सौतेली संतान है ये, नाजायज जो भी बोलना है बोल लो कुछ भी। चला मैं आया एडिट करने के लिए, इतनी ज्यादा उमस भरी पड़ी है मेरा कीबोर्ड गिव अप कर गया। मैं एस टाइप करूं वो एस टाइप करे। अबे पागल, डबल एस होता है जिन लोगों की बात करनी है। मैं कुछ भी ये ओपनिंग मैं क्यों करी, कुछ नहीं ऐसे ही, क्योंकि मेरे को ज्यादा इंटरेस्टिंग लग नहीं रहा आज के टॉपिक। जैसे क्या बात करूं मैं, मतलब मैं ब्राउज करने गया तो मुझे दिखा कि मोहन भागवत is trying to connect with Gen Z. He's trying to connect with Gen Z. मैं कहा बे यार तुम्हारी आरएसएस में भी किसी की नहीं बनती। साला बीजेपी तो है ही अनपढ़ गवारों की पार्टी, तुम भी हो संजय। अच्छा तुम ही ओरिजिनल। एक जगह तुम्हारा पार्टी मेंबर आके हमें पंचर बनाने वाला बोल रहा है, दूसरी जगह आके हमें कोई गटर जनरेशन बोल रहा है, तीसरी जगह हमें उग्रवादी बोल रहा है। अबे हो कौन तुम? जितने बंदे हैं तुम्हारे सबके अलग अलग बयान है और कोई भी मुझे देश का बच्चा तो मान ही नहीं रहा। और मुझे जानना यह है कि ये 2000 बच्चों से जो तुम मिलोगे, तुम्हारे संग में वाले बच्चों से मिलोगे या हमारे देश के एक्चुअल बच्चों से मिलोगे जो पढ़ाई की चिंता करते हैं, जो अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, इस देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, तुम्हारी तरह नहीं। सावरकर अबे वो खुद गाय को नहीं मानता था, तू क्या रो रहा है? अबे भाई मेरे को पता नहीं था ये चीज। इन्होंने अभी ये कांवड़ यात्रा चल रही है ना, इन्होंने स्कूल बंद किए हैं, ये पता था मुझे। स्कूल बंद कर दिए, कॉलेज बंद कर दिए, ठेका बंद नहीं किया। सरकार चाहती है बंदे मस्ती करके चले। ये कौन सी श्रद्धा है यार? मरना तेरे को डर नहीं लगता? मतलब एक जगह आप हमें देश का बच्चा बोल रहे हो, हैं बच्चों से कनेक्ट करना चाह रहे हो, जेन जी से कनेक्ट करना चाह रहे हो, बट उससे पहले 20 तारीख को क्या हुआ इसका जवाब देने के लिए आप या आपकी पार्टी में से कोई नहीं आ रहा, क्योंकि आप सबकी अलग फौड़ी हो रही है। सावरकर फौड़ी या परेश रावल फौड़ी, मुझे नहीं मालूम। अमित शाह गायब है, मोदी जी गायब है। मोदी जी 15 साल की बच्ची को माफी मंगवा रहे हैं, एफआईआर करा रहे हैं और फिर माफ भी कर रहे हैं। महात्मा गांधी बनेंगे ये। फ्रेंड्स, मैं जानता हूँ कि पेपर लीक ये मामूली विषय नहीं है। ये चीजें देखता हूँ, मतलब अभी तक ये मानने को तैयार नहीं है कि लाठी इन्होंने चलाई है, पैलेट इन्होंने चलाई है, कील वाली लाठी इन्होंने अलाउ किया हुआ है, बिहार में AK-47 बच्चों पे इन्होंने चलवाई है। मानते ही नहीं, कनेक्ट करके नहीं रहे। बच्चों को हमने कूटा, हमने तुम्हें देशद्रोही बोला, चाइनीज एजेंट बोला, पाकिस्तानी एजेंट बोला। हमें प्यार क्यों नहीं करते तुम? क्यों नहीं करते हम लोग प्यार? क्यों नहीं करते आपको प्यार? इसीलिए नहीं करते ना। जवाब तो दे दो। क्यों उठाया बेटियों पे हाथ? क्यों उठाया बेटों पे हाथ? क्यों बोला देशद्रोही? एक तरफ सारी कैबिनेट मिलकर गाली दे रही है, इनके अंधभक्त क्या जो बना रखी है इन्होंने ब्रांचेस दलवल, ये जाके बच्चों को बेमतलब कूट रहे। जेन जी में प्यार क्यों नहीं कर रही? क्योंकि आपको चाहिए इज्जत, आपको सुनानी है बातें, और दोनों ही चीज आप नहीं सुनना चाहते। कोई भी इंडिपेंडेंट डोमिनेंट वॉइस आप सुनना ही नहीं चाहते, आप खिलाफ हो जाओगे। जो देश हित की बातें होंगी आप कभी बोलोगे नहीं। वरना आपने उस टाइम क्यों नहीं बोला जब बच्चे कंप्लेन कर रहे थे पेपर लीक हुए? क्या उस टाइम सरकार से सवाल नहीं कर सकते थे? आप ही के पाले हुए चेले सबके सब ना, बच्चा हमें इज्जत क्यों नहीं दे रहे? नहीं देंगे, हरकत नहीं है। अभी कल यूपी का कोई मंत्री आया, कहता है ये मदरसा वाले ना, सारे के सारे मदरसे वाले ये कांडी लोग बनाते हैं। कांडी कावड़ यात्रा चल रही है चाचा, कहां जा रही है वो कौन बनाता है? आप। मैं बोलता ये सब, बट फिर मुझे मालूम है ना यूपी के इलेक्शन आ रहे हैं, क्योंकि यूपी का नेता था। मैं कहा चाचा इधर आओ, भाड़ में गया। मदरसा आपने बहुत तोड़ दिए, मस्जिद बहुत तोड़ दिए, मुझे भी साहब दो राम मंदिर का दो। अब तो मैं जेन्युइनली सोच रहा हूं कि 1 रुपए चंदा दान कर दूं इसको जवाब देने के लिए। जिन्होंने दान नहीं किया, चुप पकौड़े, जिन्होंने देश की आजादी में स्ट्रगल नहीं किया फ्रीडम स्ट्रगलर्स के साथ या फ्रीडम फाइटर्स के साथ, वो हमें देशभक्ति का ज्ञान बांट रहे हैं। जिन्होंने पढ़ाई नहीं करी, बीवी छोड़ के भागे हैं, वो हमें वफादारी और पढ़ाई पे परीक्षा में चर्चा बांट रहे हैं। चल पकौड़ा। सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? साला चाइनीज एजेंट बोल के गया। मुझे कल ही मिली मोदी जी की क्लिप जहां पे वो खुद चाइना के आगे रो रहे थे, हेल्प कर दो यार, हेल्प कर दो ना यार। साला सबको ये पाकिस्तानी एजेंट बोलते, पाकिस्तान से इनका फंडिंग आता है। सबको ये चाइनीज एजेंट बोलते हैं, चाइना से ये मदद मांगते हैं। सबको ये देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटते हैं, बट इनके पास खुद देशभक्ति का सर्टिफिकेट नहीं है।
दूसरों को ये ज्ञान देते हैं कि बच्चे करो, खुद के इनके बच्चे नहीं है। मतलब मोदी जी क्या कहते हो, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है, पकड़ो। अबे हमको ये सोरस एजेंट बोलते हैं, सोरस एजेंट। हरदीप पुरी की बेटी पैसा संभालती है, हिपोक्रेसी। हमको कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पढ़ाई के खुद खिलाफ है, और जो बेटियों पे अत्याचार करते हैं उनको रिहाई पे रिहाई देते हैं। अब भी देखो ना, कल से आज ही खबर आई, शायद कल की नहीं आज की खबर है, आशाराम बापू, किसका बापू, कॉल मी डैडी, आशाराम, उसको 20 दिन की पैरोल दे दी है। क्यों? क्योंकि राजस्थान पुलिस काउंटर नहीं कर पाई उसके पैरोल को। कंट्रोल उदय। मैं कुछ बोला, मैं कुछ बोलूंगा फिर गडकरी की तरह रोने लग जाएंगे सबके सब। जेनजी क्यों भरोसा नहीं करता? 10 साल में 94,000 स्कूल बंद कर दिए, बच्चों से उनका हक छीनना चाह रहे हो फ्यूचर से, क्यों करे भरोसा? वुमेन सेफ्टी कंसर्न इतने ज्यादा हैं कि पुलिस पे आप कन्विक्शन दे नहीं सकते। ईडी केस इतने फर्जी हैं जिससे अपोजिशन की आवाज दबाते हो। पार्लियामेंट में बैठ के स्पीकर्स इतने बायस हैं, इतने बायस। आप उसको नीचे करिए सचिन, आप उस मुख्यमंत्री जी की फोटो को नीचे करिए। हमारी ये सरकार नॉट अलाउड टू डू दैट, प्लीज आप उसको नीचे करिए। आई विल नॉट अलाउ, मैं आपको बाहर निकाल दूंगा। प्रतिबद्धता के साथ आप मुख्यमंत्री जी की फोटो आप ले सकते हैं। इनको पूरे सत्र के लिए बाहर निकाला जाता है, पूरे सत्र के लिए आपको बाहर निकाला जाता है। चलिए बाहर, गुंडागर्दी करेंगे आप, चलिए बाहर। इनके साथ जो भी लगेंगे मैं सबको निकाल दूंगा। नहीं, इट्स नॉट अलाउड, इस बात की मैं इजाजत नहीं देता हूं कि अपोजिशन पार्टी अपनी जॉब नहीं कर पा रही, और जब स्टूडेंट अपने हक के लिए खुद आ जाए रोड पे तो आप उन्हें धमकाते हो, आप उन्हें कूटते हो, फिर अपनी जिम्मेदारी से भाग जाते हो। बच्चों की आंख चली जाती है, बच्चों का कान कट के जमीन पे गिर जाता है, आदमी लोग बिना वर्दी के औरतों पे हाथ उठा रहे हैं। आप मुझे किसका नैतिकता का ज्ञान देने वाले हो, संस्कृति का ज्ञान देने वाले हो कि गाली दे दी? एक जगह पे अपनी तो देख लो। आपके बच्चों ने जाके उस बच्ची का एड्रेस लीक किया है, झुंड के अलावा आप निकल नहीं सकते। अंग्रेजों की बूट पॉलिश करने से फुर्सत आ गई आज आपको। किसकी मेहरबानी से हुआ? 12 साल से जिस आदमी को गालियां दे रहे हो, नेहरू, अंबेडकर, मौलाना आजाद, उनकी रहमो करत में है ये कि तुम्हें आज थोड़ी बहुत इज्जत दे देता है कोई। आने वाली जनरेशन तो ये चाहेगी भी नहीं। ये बंटवारा और नफरत की जिंदगी में जी जी के बुद्धि सड़ गई है। मेरे को लग रहा है दारू पी पी के बुद्धि सड़ गई आपकी। तभी ये कावड़ यात्रा में स्कूल और कॉलेज बंद, ठेका खोलो। अबे मुझे लगता है रवि किशन तो कर रहा है यार कावड़ यात्रा कर तो रहा है। क्या दो आज मेरा मौन व्रत है, ये बात रवि किशन ने बताई। पहले मुझे लगा किसी और के बारे में बता रहा है, कहता आज मेरा मौन व्रत है। Are you insane? What's wrong with you? Why are you losing your own respect? क्या था उसके बाद? उससे पहले क्या था? कोटेश्वराय शिव यार मेरे को नहीं मालूम यार, मैं नहीं हूं इन सब में भाई। मतलब मैं बेसुरा हूं, बट मुझे मालूम है कि रिकॉर्ड करते कैसे, तो मैं गा लेता हूं। मैं अपने गाने ही गाता हूं ताकि किसी को आइडिया भी ना लगे कि मैं बेसुरा हूं। इतनी कॉन्फिडेंस से कैसे गा रहा है? हायर किया हुआ है क्या सबको तूने? भाई फिर वो राज शमानी पे जो इसने किया है, मनी फॉलोज माय ब्रदर, फॉलोज, पैसा या पहचान, पहचान। अरे अभी तो मैं कोई क्लिप देखी, उसमें खुद ही बोल रहा है, मेरे को समझ में नहीं आता मैं वायरल कैसे हो जाता हूं। कभी बैठना इंटरनेट पे, रवि किशन टाइप करना, मीम्स, समझ जाओगे। 3 घंटे भी नहीं लगेंगे, 1 घंटे में समझ जाओगे। मेरा पूरा एल्गोरिथम तुमसे भरा पड़ा है चाचा। अरे भाई ये क्या कर रहा है? अरे भाई वो पैर उठाया ना तो रवि किशन एक्टिवेट हो गया। चल भाई तेरे पे गा से गाना गा। हाँ, गोंडेश्वराय शिव गोंडेश्वराय हर हर भोले। अरे अंकल कहाँ जा रहे हो? डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, कमर में दर्द है, फिजियो के लिए। अरे अंकल फिजियो के पास जाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको एक एक्सरसाइज बताता हूँ, ठीक है? वो करो, ये देखो। ये वाला करो, डॉक्टर रवि किशन ने बताया ये वाला एक्सरसाइज, 1 नंबर, एकदम ठीक हो जाओगे। अरे अंकल इसकी बात मत सुनो, पागल हो गया, आप जाओ डॉक्टर के पास। भाई इंस्टा पे ये वाला ट्रेंड चल रहा है, बना दे क्या? हाँ चल। हाँ क्या कर रहे हैं भाई ये? अरे ट्रेंड है ब्रो, रवि किशन। इसने गोरखपुर को स्पेन बना दिया, रेखा गुप्ता ने दिल्ली को वेनिस बना दिया है, उसका बेटा काउडन करना नहीं चाहता, पता नहीं क्या। पूरी कैबिनेट बता रहा हूं, कुछ भी है जवाबदेही छोड़ के तुम इनसे कुछ भी पूछ लो। ब्रह्मांड का ज्ञान देंगे, झूठा। कैसे बना ब्रह्मांड, पृथ्वी कहां पे है, सब बता देंगे।
शेषनाग के सर पे। और वो शेषनाग का कौन सा अवतार है? वो अवतार है मोदी जी। मोदी जी रॉक्स। पता है ना आप सबको। और फिर ये सोचते हैं कि जेनजी कनेक्ट क्यों नहीं कर रहा। भाई मैं कह रहा हूँ मिलेनियल्स भी ज्यादा कनेक्ट नहीं करता आपसे, सच बता रहा हूँ। आप अपने 2014 की बातें सुनो और अभी जो आप बोल रहे हो उसकी बातें सुनो। अगर दोनों आप सेम बातें लग जाएं आपको, तो आप बोलोगे तो मैं आपको वोट दे दूंगा, क्योंकि दोनों बातें अलग है। एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी था, अब अंधविश्वास है। तो आप झूठे हो, मैं तो वही हूं ना। मैं तो आज भी देश का भला चाहता हूं। तुम्हारी हर अकाउंटेबिलिटी पे एक जवाब होता है, चाइनीज एजेंट है। चल मैं चाइनीज एजेंट हूं, तुझे पता चल गया। अमित शाह मेरा नौकर है, होम मिनिस्टर है ना देश का, मैं देश पर बात करने आया हूं, तू क्लेम कर रहा है। बाकी एजेंसी क्या कर रही है? उनसे मांगे साहब, तेरे टैक्स का पैसा है, तू तो टैक्स भी नहीं भर रहा साले। मेरे टैक्स में सैलरी ले रहा है और मेरे को ही गाली दे रहे हर चीज में। चाइनीज एजेंट है, पाकिस्तान एजेंट है, फॉरेन फंडिंग है, ये है वो है। हर एजेंसी को हाईजैक करके बैठे हुए हैं, हर एक एजेंसी को हाईजैक करके बैठे हैं। नो डाउट लोगों का भरोसा उठता जा रहा है। जब माता जी का देहांत हुआ तो खुद को नॉन बायोलॉजिकल मैंने कहा था, अब रोते फिर हो कि गाली पड़े तो आपदा में अफसर मैं, मेरी स्वर्गीय माता। और जब वोट मांगना था तो मैं नॉन बायोलॉजिकल, मेरा मंदिर बना दो। चिट भी मेरी, पट भी मेरी, काम मेरा जीरो। सीधा सीधा बोलो ना कि 12 साल में जो इतना पैसा खर्च किया अपनी इमेज बनाने में और रागा की इमेज गिराने में, वो दब गई। अभी रागा क्या किया है? रागा आके बच्चों के साथ जो दिल्ली प्रोटेस्ट में या मुंबई प्रोटेस्ट में या पुणे प्रोटेस्ट में कुट गए, ये लाठी चार्ज हुई, उन सबको लेके आया, उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, जो इनसे हो नहीं पाएगी ऑब्वियसली। ये पार्लियामेंट नहीं जा पा रहे, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे? 12 साल में हुई है इनसे? ये मोदी है, बकवास करवा लो। यहाँ किसी का दबाव नहीं चलता है। महिलाओं के घर में गुंडा भेजने के बाद फोर्सिबली उनसे अपॉलॉजी, 15 साल की बच्ची से अपॉलॉजी लेना और फिर उस अपॉलॉजी को एक्सेप्ट करना, एक्सेप्टिंग दैट अपॉलॉजी इज कंप्लीट नॉनसेंस। बात तो सही है। They are young people who are standing here in front of India's press. But Amit Shah and the Prime Minister don't have the courage to stand here. ना भाई ना, अभी ना तू बायस हो रहा है। तू रांची झारखंड प्रोटेस्ट के बारे में क्यों नहीं बात करता? मैं बात इसलिए नहीं करता क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या बात करनी है, बताओ। ऐसी कौन सी नई बात है जो मैंने दिल्ली प्रोटेस्ट में नहीं की थी? सीजेपी प्रोटेस्ट में ऐसा क्या डिमांड था जो रांची प्रोटेस्ट में अलग है? भूख हड़ताल सेम, इरेगुलरिटीज सेम, पेपर लीक सेम, अपॉर्चुनिटीज गायब सेम, नीट एग्जाम में क्या हुआ था सेम। क्या बात करनी है? मुद्दा ये नहीं कि तेरी वफादारी एक पार्टी के साथ है। मैं तो तुम्हें कब से चिल्ला रहा हूं, कोई सी भी पार्टी है, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये पूरा सिस्टम ब्रोकन है। जब मैं स्कूल में था तब मुझे ऐसा लगता था, जब मैं पढ़ रहा था ये सब। अब तो मुझे लगता है रॉटन है, सड़ चुका है, रीडिजाइन की जरूरत है इसे। ये अभी कर्नाटक में कौन है? खाड़गे का बेटा प्रियंक खाड़गे, क्या बकवास करके आया। वहां पे कुछ इरेगुलरिटीज का सीन हुआ फिर से, उस पर कहता 20-25 दिन प्रोटेस्ट करो, फिर लाठीचार्ज होगी, फिर मैं बात करूंगा, ये इस्तीफा दूंगा। मजाक चल रहा है यहाँ पे, मजाक चल रहा है। आप उस जगह पे हो, उस पोस्ट पे हो, उस सिचुएशन में हो, मजाक करोगे इस बात पे? शर्म रख लो थोड़ी सी। चार बातें नहीं होती, गायब हो जाते हो बैकफुट पे। क्या हुआ आरएसएस का? मिल गया हिसाब? काय का होम मिनिस्टर ऑफ द स्टेट है तू? पॉइंट वही है ना, आंखें खोल के देखो। प्रॉब्लम किसी एक पार्टी की नहीं, प्रॉब्लम पूरे देश में है। जस्ट बिकॉज अभी ये हाईलाइट हो रखा है तो क्या नीट भूल जाऊं मैं? नीट वाले पहुंचे हैं बच्चे कि OMR शीट में गड़बड़ है मार्क्स को लेके, क्या जवाब हो रहा है उस पे? गोदी मीडिया पहुंचा हुआ है झारखंड प्रोटेस्ट में, मैं क्या पहुंचूं? कौन है वो चमन चोपड़ा? वो गया है ना, दिल्ली में रहता होगा वो, नोएडा में स्टूडियो है इनका, दिल्ली में रहता होगा। दिल्ली प्रोटेस्ट कवर नहीं हुआ। दिल्ली में जब हो रहा था तो वो कांडी लोग थे। रांची गया है, क्यों? राजनीति यहां पे नहीं देखी तुम्हें? आज सौरव दास के घर पे इनका एक संगी सुअर, जिसको कह रहे थे प्रोटेस्ट में, घर पे पहुंच गया उसके मां बाप के। अभी समझ में आया उसको देख के कि पत्रकारिता और सुअरपंथी में क्या चीज होती है, कि क्यों गाली खाते हैं ये लोग, क्यों कहलाते हैं गोदी मीडिया, और क्यों गाली देनी चाहिए ऐसे लोगों को जिनकी वफादारी देश से ज्यादा है या देश के फ्यूचर से ज्यादा है। आज राहुल गांधी ने जो किया, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने संबित पात्रा आया, स्पेसिफाई करा कि मैं जो बोलूंगा राहुल गांधी के खिलाफ बोलूंगा, बच्चों के बारे में नहीं बोलूंगा क्योंकि वो फ्यूचर है। तो पकौड़े अपने बाकी लोगों को भी तो समझा कि गटर छाप मुंह ना खोले। कीचड़ में रहने की आदत हो गई, सुअर कह दूंगा मैं पलट के फिर, बट मैं नहीं कहूंगा। मर्यादा अमीश देवगन से सीख रहा हूं मैं। भाई तुम 50-100 ट्रिलियन बना लो इकोनॉमी, अगर पेपर में लिखनी है। कौन सा वो एक्सपोर्ट था? राजेश एक्सपोर्ट। तो वैसा कुछ भी हो सकता है, बट अगर ग्राउंड रियलिटी में मिड डे मील में तुम बच्चों को ये खिला रहे हो और तुम्हारे बच्चों को हक मांगने में लठ बजा रहे हो, और फिर महामानव बन के हो या छोटी नॉन रजिस्टर्ड सबसे
मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट की पार्टी हो, यही सरप्राइज में बिजी रहोगे कि देश के बच्चे हमें पसंद क्यों नहीं करते, क्योंकि हरकत नहीं है तुम्हारी। हाँ, बाकी करप्शन की न्यूज़ है, इसको कल कवर करते हैं, ठीक है। तो देखता हूं मैं कितनी लंबी वीडियो होती है। बाकी आज के लिए इतना काफी है। प्रे फॉर मी ब्रदर, लाइक मैं मिलता कल। पीस आउट।